अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो है ना मैं आप लोग को सिखाऊंगा कि आप किस तरह जो है ना ग्राफिक डिज़ाइनिंग अपने मोबाइल के ऊपर करेंगे और उसके ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हुए आप किस तरह जो है ना किसी भी टाइप की कोई भी पोस्ट जो है अपने मोबाइल पे इजीली बना सकेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करें ताकि जो भी नई आने वाली वीडियो हो वो आप सबसे पहले देखें और आपको मज़ीद सब कुछ सीखने को मिले। तो इस चैनल पे आपको बहुत सारी जो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग के रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी। आप यहाँ पे बहुत कुछ इंशाल्लाह सीख पाएंगे और अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर अपने मोबाइल पर ही काम करते हुए बन जाएंगे। तो चलिए जी, काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बात याद रहे कि आपको इसके लिए जो एप्लीकेशन रिक्वायर्ड होगी उस एप्लीकेशन का नाम है जी पिक्सल लैब। तो पिक्सल लैब आपने क्या करना है, यहाँ पे आके इजीली सर्च करना है। यहाँ पे आपको प्ले स्टोर पे इजीली अवेलेबल है। ये देखें, ये पिक्सल लैब आपने इसको यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। तो उसके बाद ये आपने करना है कि इंस्टॉल करने के बाद आपने जस्ट इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद जी जैसे ओपन करेंगे फर्स्ट टाइम आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आपने कोई जो भी आपने डिज़ाइन बनाना है वो उसका साइज़ आपको पहले पता होना चाहिए। तो साइज़ जो है ना, ये साइज़ चार्ट एक होता है, उस चार्ट के ज़रिए जो है आपको साइज़ मिलेगा। जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ चार्ट कौन सा होता है। तो दोस्तों ये जो है ना, ये साइज़ चार्ट है, ये देख लें। ये मैं थोड़ा जूम करके इसको दिखाता हूँ। ये साइज़ चार्ट है, इसके अंदर आप देखें यहाँ पे आपको 1 मिलीमीटर कितने पिक्सल्स के बराबर होता है, 12 पिक्सल्स के। 1 इंच कितने पिक्सल्स के बराबर होता है, ये देखें, ये 300 पिक्सल्स के। 1 फीट कितना होता है, 3600 पिक्सल्स के। तो यहाँ पे आपको सारे मिल जाएंगे। A5 का कौन सा साइज़ है, कितने पिक्सल पे कितने होता है। और ये भी देखें, यहाँ पे भी आपको सारे पेजेस के, यानी आपको पहले जो है ना आपको साइज़ का कंफर्म होना चाहिए कि साइज़ कौन सा है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट अपने मोबाइल में ये इसका पहले ले लें, फिर उसके बाद आप इजीली इसका वीडियो में यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद इसको अपने पास सेव रख लें जी। सेव रखने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे अपना साइज़ सेलेक्ट करना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे अभी मुझे जो है ना एक पैनाफ्लेक्स टाइप बनाना है। तो मुझे फ़िलहाल मतलब मिसाल तो कस्टमर मुझे कोई कहता है कि मुझे जी अपना एक बना दें, कोई भी किसी तरह का मतलब बना दें। तो इसमें अपने रेशो, यहाँ पे आपको एक रेशो ऑप्शन ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाला। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3000, सॉरी, यहाँ पे इसकी विड्थ जो है ना वो इसकी लिख देते हैं 3000 और हाइट जो है 2000। सर आप कोई सा भी साइज़ जो है ना पहले आप फ़िलहाल इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। सो अच्छा, जब यहाँ तक हो जाए जी तो उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो लेयर ऑप्शन है ये वाला, ठीक है, ये ऊपर जो आपको राइट करना है, इसमें आना जाना, यहाँ पे सारी आपको लेयर्स मिल जाएंगी। अपने ऊपर जो टेक्स्ट ऑप्शन है वो यहाँ से डिलीट कर दिया है। तो इसके बाद अब हमें अपना काम स्टार्ट करना है। सबसे पहले बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। बैकग्राउंड कहाँ से सेलेक्ट करना है जी, ये देखें, ये नीचे आपको लाइन नज़र आ रही है, इसमें ये चौथे वाला जो ऑप्शन है डबल लेयर, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ से कलर पे आ जाना है। कलर ऑप्शन में आके यहाँ से कोई सा भी कलर आपने सेलेक्ट कर लेना है। मैंने येलो सेलेक्ट कर लिया जी। उसके बाद आपने कोई सा डिज़ाइन इसके ऊपर बनाना है। यहाँ पे ये प्लस ऑप्शन है, इसके ऊपर ये देखें लेफ्ट कॉर्नर ऊपर पे, यहाँ पे इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से शेप सेलेक्ट करनी है। शेप सेलेक्ट करने के बाद आपने कोई सी भी किसी भी टाइप की कोई सी भी आपने शेप सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपको डिज़ाइन पसंद है। तो मुझे फिर इस टाइप की थोड़ी शेप चाहिए, तो ठीक है जी। ये इस टाइप के हो गए। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको एडजस्ट कर लेना है। यहाँ पे नीचे आपको इसका स्ट्रोक मिल जाएगा, इस तरह आप इसका स्ट्रोक भी बढ़ा सकते हैं। उसके बाद इसके कलर ऑप्शन में आ जाएंगे, यहाँ पे कलर ऑप्शन, यहाँ पे ग्रेडियंट ऑप्शन मौजूद है, ठीक है। इसका किसी भी तरह का आप लोग सॉरी, ये जो इसका सर्कल का कलर है ना वो वाइट है। तो यहाँ पे ये कलर ऑप्शन होता है, इसमें सिंपल कलर होते हैं, ठीक है। नीचे ग्रेडियंट ऑप्शन है, इसमें आप 2 से 3 कलर इकट्ठे आप ऐड कर सकते हैं। तो जिस तरह ये ऑप्शन आ गया, तो यहाँ पे आएगा। उसके बाद आपने जस्ट करना क्या है, यहाँ तक। इसके बाद आपने इसका स्ट्रोक जो है ना, इसके स्ट्रोक को आपने थोड़ा इंक्रीज़ कर देना है। तो स्ट्रोक को आप थोड़ा सा इसके इंक्रीज़ करेंगे। स्ट्रोक इंक्रीज़ हो गया, उसका ओके कर देना है यहाँ तक। उसके बाद आपने क्या करना है, जो शेप होती है, ये हमें शेप या पिक्चर कोई भी चीज़ है, इस पर जैसे सेलेक्ट करेंगे तो इस सेंटर वाले ऑप्शन से ये शेप कस्टमाइज़ होगी, ठीक है। टेक्स्ट कौन से ऑप्शन से कस्टमाइज़ होगा वो मैं आगे आपको बताता हूँ। उसके बाद आपने इसका शेडो ऑन कर देना। शेडो थोड़ा सा इस तरह ब्लैक टाइप हो जाएगा। उसके बाद फिर दोबारा शेप ऑप्शन में अभी देखें, यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट नहीं है। तो ये देखें, सेंटर वाले ऑप्शन पे सिर्फ शेप ऑप्शन आ रहे हैं और ये इस तरह का ऑप्शन आ रहे हैं। अगर इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे तो फिर सेंटर ऑप्शन पे ये वाला ऑप्शन आ जाते हैं। इसको डी सेलेक्ट यहाँ से कर देना, साइड पे क्लिक करके डी सेलेक्ट कर देना, या ऊपर प्लस ऑप्शन पे आके यहाँ से दोबारा आपने शेप सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ से सर्कल आपने कोई सा भी चूज़ कर लेना है, ठीक है। सर्कल यहाँ पे आपने ले लेना है, ठीक हो गया। यहाँ तक सर्कल हो चुका है। तो
इस सर्कल को आपने एडजस्ट कर लेना है। सर्कल को एडजस्ट करने के बाद ये इसका कलर आपने कोई सा भी प्यारा सा आपने इसका कलर लेना है। मैंने फ़िलहाल इसका यही कलर ले लेता हूँ, और कलर लेने के बाद ये इसको यहाँ पे आपने ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने जस्ट करना क्या है, यहाँ पे इसका स्ट्रोक जो है उसको ऑन कर देना है। इस तरह का स्ट्रोक इसका ऑन हो जाएगा। स्ट्रोक ऑन हो जाएगा, सेम अपने सेम वही इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद, या फिर इसको कॉपी नहीं करें आप, इसको डिलीट कैसे करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। शेप जो है यहाँ पे आके इस पर डिलीट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ प्लस पे ना ये दोबारा शेप सेलेक्ट करनी है, यहाँ पे आके सर्कल पे आ जाना है। ठीक हो गया, यहाँ पे सर्कल हो गया। यहाँ तक ये हो चुका है। उसके बाद आपने क्या करना है जी, सॉरी, इसको जहाँ पे आना है यहाँ सेलेक्ट करना है, दोबारा एडिट पे आ जाना है। एडिट पे आके यहाँ पे नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद इसका स्ट्रोक जो है ना आपने ऑन कर देना है। स्ट्रोक इस तरह आपने इसको थोड़ा सा साइज़ में छोटा कर देना है। स्ट्रोक को इस तरह बड़ा कर देना है। स्ट्रोक बड़ा करने के बाद स्ट्रोक का कलर जो है आपने वाइट कर देना है। वाइट कलर करने के बाद आपने इसका, उसके बाद आपने यहाँ पे या सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक होगी हमसे। इसके जो स्ट्रोक है वो यहाँ से आपने ऑन नहीं करना, बल्कि यहाँ से इसके स्ट्रोक को बंद कर देना है, ओके करना है। उसके बाद यहाँ पे आ जाना है, यहाँ से इसका स्ट्रोक ऑन करना है। ठीक है, यहाँ से वहाँ से ओके करके यहाँ से स्ट्रोक ऑन करना है। इस पेज से यहाँ से स्ट्रोक इसका ऑन करेंगे, और ये स्ट्रोक ऑन हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से ये शेडो ऑप्शन है या इनर शेडो है, इनर शेडो को आपने यहाँ से ऑन कर देना है। ये कुछ इस तरह की प्यारी सी लुक देगा। ठीक है, तो ये देखें, ये इस तरह की बड़ी खूबसूरत सी लुक आ जाएगी इसकी। तो यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद आपने क्या करना है जी, कुछ भी आपने राइटिंग वगैरह करनी है। राइटिंग कहाँ से होती है, ये ऑप्शन जो है ना, ये अभी पहले सारा मैंने इमेज का सिखाया, इमेज कैसे इसके अंदर इंसर्ट होती है। उसके बाद अभी ये हम ऐड बना रहे हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल इंटरनेट पर जाता हूँ, यहाँ पे जाके हम सर्च कर लेते हैं जी, यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं कुकिंग ऑयल PNG। ठीक है, यानी किसी प्रोडक्ट की हमें पिक्चर चाहिए, वो जो PNG फॉर्म में। तो PNG फॉर्मेट में हमें कोई भी पिक्चर जो इजीली हमारे लिए अवेलेबल हुई, तो हम उसे यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ से ये डाउनलोड नहीं हो रही, तो ये यहाँ पे आ चुकी है जी। इसको अब देखते हैं। असल में मैंने पहले, कुछ लोग पूछते हैं ना कि हम पिक्चर को PNG बगैर बैकग्राउंड के कैसे डाउनलोड करें, तो आपने यहाँ से डाउनलोड नहीं हो रही, तो आपने इसके वेबसाइट पे चले जाना है। वेबसाइट ओपन करेंगे तो यहाँ से ये देखें, ये PNG शेप आपको नीचे आएंगे तो यहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ये फ्री डाउनलोड है इसका। ठीक है, फ्री डाउनलोड पे जैसे क्लिक किया इसने अपना, नेक्स्ट ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको प्रॉपर सिखाऊंगा, आप लोगों को तरतीब से समझ आएगी। लेकिन कुछ भी आपने मिस यहाँ से नहीं करना। ये देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। ऑटोमेटिक ना हो तो यहाँ पे आपने, ये ऑटोमेटिक स्टार्ट हो गया खुद ही। यहाँ पे ये देखें नीचे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई, ये डाउनलोड हो गया। तो उसके बाद ये डाउनलोड हो गया, आपने क्या करना है, जस्ट आपने पिक्सल लैब में आ जाना है। सिंपल यहाँ से प्लस पे ना, यहाँ पे आ गया फ्रॉम गैलरी। ठीक है, आपने यहाँ से क्लिक करना है। क्लिक करें जी, अच्छा क्लिक करेंगे तो ये इस तरह का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। यहाँ से आपने अपनी पिक्चर सेलेक्ट कर लेनी है जी। उसके बाद ओके करना है। ये देखें इसके बैकग्राउंड के बगैर ये वेबसाइट से डाउनलोड किया। अगर आप ऐसे डाउनलोड करेंगे तो आपके पास ये नहीं आएगी। यहाँ से आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है, अगर ये इस तरह क्लियर नहीं आ रहा है, इसको थोड़ा सा आपने शेडो ऑन कर देना है। शेडो इससे ज़्यादा है तो थोड़ा सा कम कर देना है आपने। ठीक है, इस टाइप का ये हो जाएगा। तो उसके बाद ये आपने क्या करना है, उसके बाद अभी हमने इस पर करनी है टाइपिंग करनी है, और थोड़ा सा इसके अंदर मतलब इसके प्यारी सी शेप देनी है। टाइपिंग में अभी आपको बता दें, जैसे मैंने स्टोर का नाम रखना है, कोई सा भी मैं नाम रख देता हूँ, आप भी कोई सा भी रख सकते हैं। जैसे मैं इसका नाम रख देता हूँ, ठीक है, पहले यहाँ पे शान स्टोर का मैं नाम रखता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ से फ़ॉन्ट्स सेलेक्ट कर लेने हैं। तो फ़ॉन्ट्स का जो है ना लेक्चर मौजूद है जी, इस यूट्यूब पे वीडियो आपको मिल जाएगी, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा उस वीडियो का। आप वहाँ से फ़ॉन्ट्स ये सारे डाउनलोड कर सकते हो, कैसे ये इसके अंदर इंस्टॉल करना है, तो वहाँ पे सारे आपको मिल जाएंगे। तो आपने कोई सा भी यहाँ से फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेना है। वैसे सबसे बेहतरीन है जमील नूरी नस्तलीक फ़ॉन्ट, तो यहाँ से फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने क्या करना है,
आपने इसका जो कलर है उसको आपने एडजस्ट कर लेना है। कलर आप कोई सा भी ले सकते हैं, जैसे मैं यहाँ से पीला कलर ले लेता हूँ। पीला कलर लेने के बाद आपने क्या करना है, इसके स्ट्रोक को जो है ना यहाँ बोल्ड में आके यहाँ पे इसका स्ट्रोक को ऑन कर देना है। ऐसे ये शान हो गया, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ से इसको जितना जितना आपको चाहिए उसके हिसाब से आपने इसको एडजस्ट कर लेना है, ठीक है जी। यहाँ तक ये हो चुका है। उसके बाद आपने इसको सेलेक्ट करना है। अभी यहाँ से बहुत काम की मैं चीज़ बताऊँगा आपको। यहाँ से अभी मैं डबल स्ट्रोक आप लोगों को सिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ से होगा, उसके बाद आपने इसको ये देखें इस तरह आपने इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद ये आपने क्या करना है जी, जो निचले वाला है उसको सिलेक्ट करना है। ये ऊपर वाला इधर कर देना, निचले वाला आपने सेलेक्ट करना है। और उसके बाद आपने इसका स्ट्रोक जो है ऑन कर देना है। स्ट्रोक ऑन करना है, उसके स्ट्रोक को आपने इस तरह फुल करके इस तरह आप लोगों ने कर देना है, ठीक है। जितना आपको चाहिए, मैं 16 कर रहा हूँ। और ऊपर वाला जो है ना इसका स्ट्रोक आपने फिर ऑन करना है। और इसको आपने इसके ऊपर आके ये ऐसे रख देना है, ठीक है। ये ऐसे आ गया इसके। और इसके स्ट्रोक को जो है ना आप लोगों ने ऐसे ऐसे एडजस्ट करना है। ये देखिए ये बहुत ही प्यारी लुक दे रहे हैं। तो उसके बाद आपने इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आगे इसका कोई भी नाम रख सकते हैं, जनरल स्टोर, ठीक है, जनरल स्टोर। तो यहाँ से इसके साइज़ को मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, एडजस्ट कर लेता हूँ। यहाँ तक तो उम्मीद है आप लोगों को सबको क्लियर समझ आ रही होगी। ये देखिए ये थोड़ा सा इसके फ़ॉन्ट्स को हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे कोई प्यारा सा फ़ॉन्ट यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसके कलर हम यहाँ से चेंज कर लेते हैं। कलर कोई सा भी अच्छा सा इसका ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ ये वाइट ही ठीक है। शान जनरल स्टोर हो गया जो। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे सिंपल अपने प्रोडक्ट का नाम लिखने के लिए यहाँ पे अपने प्लस आइकन पे आना है। यहाँ से उसके बाद शेप ऑप्शन में आ जाना है। यहाँ से शेप अपने सेलेक्ट करनी है। शेप किसी भी टाइप के आप लोग ले सकते हैं। ये शेप यहाँ पे आके अपने प्रोडक्ट का नाम लिखना है। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद इसका स्ट्रोक आपने ऑन कर देना है। स्ट्रोक ऑन हो गया। उसके बाद आपने इसके जो ऊपर लिखा था आपने इसको या शान को भी आप यहाँ से कॉपी करके थोड़ा सा छोटा करके उसके बाद आपने इस पर अपना एड्रेस लिखना है, ठीक है। मैं लिखता हूँ जैसे मेन मार्केट, वैसे अपने पास से एड्रेस है रावलपिंडी, ठीक है। उसके बाद आपने लिखना है फ़ोन नंबर आपने कैसे इसके आगे लिख देना जी 0317, ठीक है। ऐसे इसके ऊपर ऐसे आपने इसको एडजस्ट कर देना है। ऐसे इसको साइज़ को इसको छोटा कर लेना है। ठीक है, ऐसा ये साइज़ हो गया। उसके बाद आपने इसके स्ट्रोक को आपने बंद कर देना है। स्ट्रोक को बंद करना है और इसका जो कलर है वो अपने कलर आपने यहाँ से चेंज कर देना है। कलर ये ब्लैक हो गया। ब्लैक करने के बाद आपने जस्ट इसके बाद अब ये इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आएंगे तो ये ऑप्शन में यहाँ पे आपको मिलेगा एक बैकग्राउंड ऑप्शन, ठीक है। ये टेक्स्ट में बैकग्राउंड ओपन करेंगे। उसके बाद इसके बैकग्राउंड को वाइट कर देंगे। वाइट करने के बाद इसके रेडियस को फुल ऑन कर देंगे। उसके बाद इसकी पैडिंग को एडजस्ट कर लेंगे। देखें ये देखें जो पैडिंग है इसको आप एडजस्ट कर दें ये अपने हिसाब से। ये इस तरह के इसके अंदर पीछे बैकग्राउंड आ जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे जो है ना इसके अंदर हमने टेक्स्ट लिखना है। कुछ भी आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे इसका जो स्ट्रोक है उसको यहाँ पर स्ट्रोक इसी तरह रहने देते हैं। इसको स्ट्रोक को बंद कर देते हैं और इसके कलर को ब्लैक कर देते हैं। यहाँ पे भी लिख देते हैं कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल, ठीक है। यहाँ से ये कुकिंग ऑयल आ गया, उसको एडजस्ट कर लेना है। कुकिंग ऑयल है यहाँ पे। अच्छा ये एक चीज़ देखें, कुकिंग का जो काफ जो है ना शुरू में, ये देखें इस साइड से कट हो रहा है। इसको कट ख़त्म कैसे करेंगे, यहाँ पे आएंगे, ये पैडिंग ऑप्शन है, इसके ऊपर आएंगे। यहाँ से ये राइट साइड है तो राइट साइड की पैडिंग को ज़्यादा कर देंगे। ये काफ देखें बिल्कुल ठीक हो गया।
उसके बाद ये इसको आपने सेलेक्ट करना है। तो उसके बाद आपने रेट बना लेना है यहाँ पे। जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे सिंपल 5 लीटर कितने का है जी? अभी मुझे कंफर्म नहीं है इसका रेट क्या है। तो बरट मैं से अपने पास से ही है इसको यहाँ पे देख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ये देखें टेक्स्ट 5 लीटर साइड पे है 3500, इसके पे नीचे नहीं अजीब सी लाइन बन रही है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे लाइन ऑप्शन बना है, यहाँ पे इसको सेंटर में कर देना और इसको ऐसे सेंटर में एडजस्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे ये होगा कुकिंग है 5 लीटर। बाकी अगर आप इसको मज़ीद अच्छा करना चाहते हैं तो इसको मज़ीद अच्छा कैसे करेंगे मैं बताता हूँ आप लोगों को। अब ये जो शेप है इसको हम लोग कर देते हैं ऐसे कम, या सॉरी इसको जो है ना यहाँ से एडिट ऑप्शन में आते हैं, यहाँ से इसको कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको जो ये ऑप्शन है तो ये जो है ना इसको डबल टैप करके ठीक है जी, यहाँ तक हो गया। और उसके बाद ये कुकिंग ऑयल जो प्रोडक्ट का नाम हमने लिखा था इसको यहाँ से इसका स्ट्रोक कुछ प्यारा सा इनेबल कर देते हैं स्ट्रोक को, ठीक है, जो यहाँ पे क्लियर नज़र आए। तो ठीक हो गया जी, यहाँ तक हो गया। उसके बाद अभी मैं एक और चीज़ आप लोगों को बहुत प्यारी से बताता हूँ। आपने करना है क्या है कि आपने यहाँ पे प्लस आइकन पे ना यहाँ पे टेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाना, ठीक है। ये जो टेक्स्ट जो अभी ब्लैक कलर का सिलेक्ट हुआ है आपने इसके कलर को यहाँ से वाइट कर देना है, ठीक है। वाइट हो गया, उस पर डबल टैप करना है जी। अभी मैं एक डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगा मैं आप लोगों को। यहाँ पे आना है, यहाँ पे ये डॉट डॉट लगाना है, ये कहीं 4 लग गए, फिर 4 लग गए, फिर 4 लग गए, या एक और लगा देते हैं, ये 4 आ गए, ठीक है। तो अभी इसको हमने यहाँ से एडजस्ट करना है। ये अलाइन ऑप्शन, ये स्पेसिंग ऑप्शन जो है स्पेसिंग ऑप्शन में आ जाना है, इसको ऐसे थोड़ी सी स्पेसिंग दे देनी है। उसके बाद यहाँ इसकी स्पेसिंग आपने कम कर देनी है, ठीक है। ये देखिए ये डिज़ाइन सब बन गया। सॉरी वो अभी यहाँ से इसको रेलेटिव पोजीशन से सेंटर में ले आना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से इसको बोल्ड ऑन कर देना है। बोल्ड ऑन करके इसकी कैपेसिटी जो है ना उसको आपने यहाँ से कम कर देना है। कैपेसिटी कम करके आप लोगों ने ये सॉरी ये साइज़ इसका एडजस्ट है, यहाँ से हम लोग कर लेते हैं। यहाँ से साइज एडजस्ट हो गया, ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ से इसके कॉपी करके मुख्तलिफ जो है ना आप लोगों ने इस तरह के बना लेना है इसके, ठीक है। ये थोड़ा सा डिज़ाइन सा बन जाता है, ठीक है जी। ये यहाँ पे एडजस्ट हो गया। तो इस तरह का जी आप कोई भी डिज़ाइन जो है ना अपने मोबाइल के अंदर बना सकते हैं। कहीं पे भी आपको कोई भी मसला हो तो आप लोग जो है ना नीचे कमेंट करें, या फिर आपको जो व्हाट्सएप पे हमारा ग्रुप है, या फिर व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करें किसी तरह का भी मसला आता है। तो ये थोड़ा बेसिक मैंने इसका समझाया, बाकी इसको अगर एडवांस लेवल पे करेंगे तो और भी ज़्यादा ये अच्छा हो जाएगा। तो अगर ये जो सारे डिज़ाइंस होते हैं अगर आप लोग चाहते हैं कि इनको जो है ना डिज़ाइंस को कैसे यूज़ करना है और ये कहाँ से मिलेंगे, इनकी जिसको टेम्पलेट आप कहते हैं इनका टेम्पलेट कहाँ से मिलेगा, तो इनको टेम्पलेट जो है ना आपको ईजीली जी आपको मिल जाएगा हमारी वेबसाइट से। आपने यहाँ पर सिंपल आके या बल्कि मैं वेबसाइट जो है आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन, उसका लिंक दे दूँगा वेबसाइट का। तो आपको वहाँ से जो है इजीली आपको डिस्क्रिप्शन जाके उस पर क्लिक करें, वहाँ से आप इजीली इनको डाउनलोड करके और ये कैसे वर्क करते हैं उसकी वीडियो भी, मतलब ये टेम्पलेट कैसे पिक्सल लैब के अंदर यूज़ होता है उसकी वीडियो भी जो है ना उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूँगा। तो वहाँ से आप उस वीडियो को देखें, आपको ईज़िली समझ आ जाएगी। तो बाकी कहीं पे मसला है तो आप लोग ज़रूर जाए व्हाट्सएप पर रब्ता करें। थैंक यू सो मच। लास्ट में फिर आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें आप, ताकि जो है आप लोगों को हेल्प मिल सके इस चैनल से, जो भी नई आने वाली वीडियो है वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू सो मच।